आपकी वजह से और टीम साहिबान की वजह से मुझे अरसे के बाद कुलियात इकबाल की गर्द जो है वो झाड़ने का मौका मिला। चूँकि हकीकत यही है कि हम अक्सर व बेशतर जो गुफ्तगू करते हैं वो बगैर पढ़े हुए कर देते हैं। आवाज़ आ रही? तो कोशिश की कि इस पर कुछ बात करूं, चूँकि आपका हुक्म था कि थोड़ा सा उसको मुख्तसर रखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुख्तसर रहे इंशाअल्लाह। जी, मोहब्बत है आपकी रौशन। आज का जो हमारा मौजू है, ये अगर बज़ाहिर तौर पे देखा जाए तो शायद महसूस होगा कि ये थोड़ा सा रूटीन से हट के एक मौजू है कि आम तौर पे हज़रत इकबाल का जब ज़िक्र होता है तो आपके फ़लसफ़े खुदी पे बात होती है, आपके तसव्वुर इश्क पे बात होती है, आपका जो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पे बात होती है, और इस तरह के कुछ मौज़ूआत हैं जिन पे बार बार अमूमन बात होती है। और ये जो टॉपिक है कि फ़िक्र इकबाल में उस्ताद का और वालिदैन का किरदार, ये थोड़ा सा रूटीन से हट के टॉपिक है, लेकिन हकीकत यही है कि हज़रत इकबाल जो हैं आपकी शायरी में इन मौज़ूआत पे अच्छा खासा जो है वो मवाद मौजूद है। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करूँगा, चूँकि यहाँ पे बहुत से असातिज़ा जो हैं वो मौजूद हैं, कि इल्लामा इकबाल ने जब एमए किया तो उसके बाद आपने जो पहली मुलाजमत इख्तियार की वो बतौर उस्ताद थी। 1901 में आप जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज 1901 से लेके 1905 तक आपने 3 इदारों में जो है वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो एज़ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो काम किया। और फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी ये 2 मौज़ूआत थे, 2 सब्जेक्ट थे जिन पे आप जो है वो पढ़ाते थे। उनमें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ओरिएंटल कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज लाहौर, ये वो 3 इदारे हैं कि जहां आपने पढ़ाया। और इसके बाद जब आप 1905 में इंग्लैंड चले गए तो वहाँ पे 1908 में कुछ अरसा एक यूनिवर्सिटी में अरबी की जो है वो तदरीस की। उसके बाद जब आप 1908 में वापस आए बरे सगीर में, तो यहाँ पे वापस आके चूँकि आप वहाँ पे गए तो बैरिस्ट्री, अब मज़े की बात यह है कि जब आप तशरीफ़ लेके गए तो उस वक्त शायद बैरिस्ट्री आपका मुतमईन नज़र नहीं था। एमए के बाद मज़ीद तालीम जो है वो आपका था और फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा आपका सब्जेक्ट था। उस दौर में अभी चूँकि स्टूडेंट वीज़े पे जाके वहाँ सेटल होने वाला रिवाज अभी नहीं हुआ था, इसलिए हज़रत इकबाल जो है, इल्लामा इकबाल, आपने वहाँ पे जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद आप वापस आ गए। और वापस आके आपने, चूँकि आप बैरिस्ट्री की डिग्री लेके आए थे और साथ पीएचडी की भी थी। और मज़े की बात यह है कि आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स जो मुझे नज़र आते हैं, आपने सबसे पहले फ़लसफ़े को पढ़ा, आपने इकनॉमिक्स को पढ़ा और आपने कानून को पढ़ा। तीनों खुश्क सब्जेक्ट्स और हैं एक शायर। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी उस शायरी में हमें नज़र आते हैं। उसके बाद आपने 1908 से लेके 1910 तक आप 2 काम करते थे। आप एज अ बैरिस्टर लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होते थे और इसके साथ साथ आप जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी फ़िलासफ़ी की जो है वो क्लासेस लेते थे। और उसके बाद 1916 में भी आपने कुछ अर्सा जो है वो इस्लामिया कॉलेज, जो अंजमन हमायत इस्लाम के ज़ेरे तहत चलता था, उसके अंजमन हमायत इस्लाम के लोगों के कहने पे आपने कुछ अर्सा जो है 1916 में भी टीचिंग की। इस दौरान तारीख़ हिंद के नाम से आपने एक दरसी किताब भी मुरतब की। आप मुख्तलिफ़ औकात में हेड एग्ज़ामिनर के तौर पे भी काम करते रहे। तो ये एक तालीमी बैकग्राउंड है। हम आम तौर पे चूँकि हज़रत अल्लामा इकबाल की शख्सियत की बहुत सी जहतें हैं, लेकिन चूँकि आपका ज़्यादा जो गालिब पहलू है आपकी शख्सियत का वो शायरी है, तो जब भी बात होती है आपकी शायरी की बात होती है, आपके बतौर शायर ज़िक्र होता है, आपका बतौर उस्ताद और बतौर वकील ये उस तरह से ज़िक्र नहीं होता। हालांकि अल्लामा इकबाल अपने दौर के बहुत बड़े वकील भी थे, आप अपने दौर के बहुत बड़े उस्ताद भी थे, लेकिन ये पहलू आपके दब गए शायरी में। अब हमने ये देखना है कि अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने अपनी शायरी में, जो हमारा आज का मौजू है, उन्होंने इस हवाले से क्या क्या कुछ कहा। अब चूँकि इकबाल ने कहा था, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंदों का तर्ज़ कलाम और है,
आपने हर चीज़ को एक नए अंदाज से पेश किया, चूँकि आपका एक तालीमी बैकग्राउंड था। और दूसरी चीज़, अल्लामा इकबाल जो है, आप खुशकिस्मत थे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिला। आपके जो असातिज़ा हैं उनमें मौलवी सैयद मीर हसन, प्रोफेसर आर्नल्ड, और इसके अलावा डॉक्टर मैकटेग्रेट, प्रोफेसर ब्राउन, प्रोफेसर निकलसन, प्रोफेसर सार्ली, ये वो नाम हैं, बड़े नाम, जो इल्म अदब के बड़े नाम हैं कि जिनसे डायरेक्ट हज़रत इकबाल को पढ़ने का मौका मिला। और जहाँ तक शायरी में बतौर शागिर्द कह लें, वो आप दाग देहलवी के शागिर्द कुछ अर्सा रहे, तो आपके असातिज़ा में बड़े बड़े नाम शामिल थे। और अल्लामा इकबाल तालीम के सिस्टम को समझते थे। आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ था तालीम के साथ। आपने पढ़ा, पहले तो बहुत अच्छे इदारे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इंग्लैंड में जाके और जर्मनी में जाके जो अच्छे इदारे थे, वहाँ पे अच्छे असातिज़ा से पढ़ा। तो आपकी जो निज़ाम तालीम है उस पर एक मखसूस नज़र थी। और आप अगर कुछ तालीम के हवाले से कहेंगे तो उसको हमें इसलिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप अल्लामा इकबाल है तो हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए भी कि आप इन शोबा हाय ज़िंदगी को करीब से जानते थे, इसलिए हमें उनकी उस बात को अहमियत देना होगी। मैंने जब आपकी शायरी को इस नज़र से देखा, राजा साहब ने जो टॉपिक रखा कि ये जो टॉपिक है शायरी का, उसमें तालीम के हवाले से, तो मुझे जो सबसे, जो मैं समझता हूँ उस्ताद के हवाले से जो मुझे नुक्ता, बुनियादी नुक्ता जो है वो नज़र आया, वो उनके उस शेर में नज़र आया जिसमें आपने फरमाया, शेख मकतब है एक इमारत गर जिसकी सनत है रूह इंसानी। मेरे ख्याल में जितना हमारा निज़ाम तालीम और उस्ताद का किरदार है, वो इस शेर में जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि शेख मकतब है एक इमारत गर, वो एक इमारत बनाने वाला है। और उसकी इमारत क्या है? जिसकी सनत है रूह इंसानी। वो उस्ताद के जो चंद अल्फाज ना सिखाए बल्कि इंसानियत की तामीर करे। इंसानियत की जो इमारत है, इंसान की इमारत, वो उसकी तामीर करने वाला उस्ताद हो, महज वक्त गुजारी ना करता हो। तो वो चूँकि इकबाल जो हैं, आपका जिस दौर के आप शायर हैं, कौम को भी ज़रूरत थी कि इस बिखरे हुए लोगों के इज्तिमा को एक मुनज़्ज़म कौम की शक्ल दी जाए। और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन शख्सियत हो सकती है वो उस्ताद की है, और उस्ताद से पहले वालिदैन की है, क्योंकि हमारे मज़हब का भी हुक्म है गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। इसमें इस हदीस पाक को अगर गौर किया जाए तो पहली बात उसमें ये नज़र आती है कि गोद में भी इंसान इल्म हासिल करता है। ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मादरी ज़ुबान, वो ज़ुबान के जो बच्चा माँ की गोद से सुनता और सीखता है, और वो इल्म और वो तरबियत जो वो गोद में लेता है, वो तमाम उम्र उसके काम भी आती है और उसकी शख्सियत पे उसका एक पूरा अक्स हमें नज़र आता है। तो यही वजह है कि हज़रत इकबाल जो हैं, उन्होंने भी वालिदैन के किरदार का भी ज़िक्र किया, असातिज़ा के किरदार का भी जो है वो अपनी शायरी में जो है वो ज़िक्र किया। और एक पूरा, चूँकि उस दौर में लोगों के अंदर एक सोच जज्बा पैदा करने की ज़रूरत थी, चूँकि अल्लामा इकबाल की शायरी का मरकज़ व महवर नौजवान है, और नौजवान की जब तक तालीम और तरबियत नहीं होगी तब तक वो किसी भी वो एक फ़र्द तो होगा लेकिन कारआमद फ़र्द नहीं होगा। इसलिए आपने उस नौजवान को कारआमद जो फ़र्द बनाने के लिए जिसकी ज़िम्मेदारी आप समझते थे, वो अल्टीमेटली वालिदैन और उस्ताद थे। इसलिए आपने, क्योंकि आपने फरमाया ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो आदाब फ़र्जंदी सिखाने का जो फ्रीज़ा है, या वो उस्ताद किरदार अदा कर सकता है या वालिदैन। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो मैं मुख्तसर तौर पे, चूँकि बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने बात करनी होगी, वो चंद अशार के जो मुझे बहुत रेलिवेंट लगे, मैं उनको थोड़ा सा आप दोस्तों की नज़र कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें आपका फ़लसफ़ा तालीम जो है वो किसी हद तक हमें उनमें नज़र आता है। सबसे पहली बात, खिताब ब जवानाने इस्लाम जो आपकी नज़्म है, उसमें कहते हैं कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सैयारा,
गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा, हुकूमत का तो क्या रोना। ये वो अल्फाज हैं कि जो एक दर्दमंद दिल और दिमाग और ज़ुबान से ही निकल सकते हैं, कि जहाँ पे इकबाल जो है वो हुकूमत को अहमियत नहीं देते, इल्म को अहमियत देते हैं। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये वो अल्फाज हैं कि जिनमें एक जज्बा है एक नौजवान के अंदर उमंग पैदा करने की। फिर आपने फरमाया अलीगढ़ के तलबा के नाम जो नज़्म है उसमें फरमाते हैं वही औरों का प्याम और वाला, और फिर जावेद के नाम में कहते हैं दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और फिर जो आखिर पे मैं जो समेटूंगा बात को, कि उनको चूँकि मायूसी थी उस निज़ाम तालीम से, और आपका एक मखसूस जो फ़िक्र है वो हमें नज़र आता है जब आप फरमाते हैं मकतबों में कहीं राना ये अफ़कार भी है। ये इस्तिजाबिया सवालिया और मायूसी का अंदाज़ है। मकतबों में कहीं रानाये अफ़कार भी है, खानकाहों में कहीं लज्जते असरार भी है। और उसके बाद फरमाते हैं इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है कि बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज के अहवालो मुकामात, महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी, मौसीकियो सूरत गरियो इल्म नबातात। तो ये वो उसके बाद आप फरमाते हैं अहले दानिश तरबियत, एक उनकी नज़्म है जिसमें वो कहते हैं अहले दानिश आम हैं कामयाब हैं अहले नज़र, क्या ताज्जुब के खाली रह गया तेरा अयाब, शेख मकतब के तरीक़ों से कुशादे दिल कहाँ, किस तरह किबरियत से रोशन हो बिजली का चिराग। अब उस्ताद अगर मुतकब्बर है, वो बच्चे को मुंह नहीं लगाता, उसके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश नहीं आता, तो किसी तरह से भी वो अब उसका दिमाग रोशन नहीं कर सकता। और उसके बाद फरमाते हैं मकसद हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, मकसद हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसे वालों की तगोदो, कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के है पैरो। अब मैं ये अपनी बात समेटते हुए अर्ज़ करूँगा कि इल्लामा इकबाल जो थे वो ऐसे असातिज़ा चाहते थे कि जो महज वो चंद कोर्स की रटी रटाई बातों को ना दोहराते रहें, बल्कि अपने शागिर्द के दिल में इल्म की तड़प, लगन और नया कुछ करने और हासिल करने की जुस्तजू जो है उसको उसमें करें। और आज के हमारे जो असातिज़ा हैं उनको भी यही चाहिए कि फ़िक्र इकबाल की पैरवी करते हुए, फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई लेते हुए फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई लेते हुए इस कौम की एक अच्छी तरबियत करें, जैसा कि नेपोलियन ने कहा था आप मुझे अच्छी माएँ दें मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। आपके अगर दो अफराद माँ और उस्ताद, ये दो लोग अगर आपके काबिल होंगे, साहिब इल्म होंगे, साहिब नज़र होंगे, साहिब किरदार होंगे, तो कोई वजह नहीं कि हम अच्छी कौम, आइडियल कौम जो है वो पैदा ना कर सकें। लेकिन उस दौर में इकबाल ने कहा था शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। और फिर उन्होंने कहा था गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज पे जो उनका ज़रीफ़ाना कलाम में राय साहब 100 साल पहले से भी ज़्यादा की ये शायरी है जो मैं अब जिस पे अपनी बात बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, कि अगरचे उनके ज़रीफ़ाना कलाम में है लेकिन आज की अमली सूरत है। थे वो भी दिन के खिदमत उस्ताद के इवज़, थे वो भी दिन के खिदमत उस्ताद के इवज़, दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए,
बदला ज़माना ऐसा कि लड़का पस सबक कहता है मास्टर के बिल पेश कीजिए। अब बदकिस्मती से जो हमारा मटीरियलिस्ट निज़ाम तालीम है वो अब ऐसा हो चुका है जो आज से 125 साल पहले अल्लामा इकबाल ने फरमाया था। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पे बहुत से उस्ताद जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं, तो वो एक वही बात के एक मखसूस कोर्स, चूँकि अब 1100 में से 1100 नंबर लेने वाला ज़माना आ गया, तो इसलिए 1100 में से 1100 नंबर लेने वाला जो दौड़ है वो अपनी जगह, लेकिन बच्चों की ज़हनी तरबियत भी कीजिए, उनकी किरदार साजी कीजिए और उस सिलसिले में फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई लीजिए। बहुत शुक्रिया।